नमस्कार बच्चों, अगली क्लास में हमने सूरदास का वर्णन पढ़ा था, सूरदास का वात्सल्य वर्णन पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं रैदास। रैदास भक्ति कालीन ज्ञानाश्री शाखा के संत कवियों में रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है। रैदास का दूसरा नाम रविदास भी था। रैदास रामानंद जी के प्रमुख शिष्यों में से माने जाते हैं। कबीर के समकालीन संत कवियों में रैदास का बड़ा महत्व है। सहजता, सरलता और अनुभूति की गहनता की दृष्टि से संत कवियों में इनका विशेष स्थान माना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार ये आस्था में कबीर से बड़े ठहरते हैं, परंतु दूसरी तरफ इन्हें मीरा का गुरु माना जाता है, जो इन्हें कबीर का परवर्ती सिद्ध कर देता है। साधारणतः इनका समय संवत 1445 से 1575 के मध्य का माना जाता है। ये बनारस के आसपास के रहने वाले हैं और जाति के चमार थे। ये भी कबीर के समान अनपढ़ परंतु बहुशूद्र, गृहस्थ और वीतराग थे। चमार जाति के अधिकांश कबीरपंथी अपने को रविदासी कहते हैं, अतः इनका नाम रविदास इन्होंने लिखा है। इनकी रची कोई भी पूरी पुस्तक अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इनके पद इधर उधर बिखरे हुए मिलते हैं। कहा जाता है कि राजस्थान में इनकी बहुत सी रचनाएं हस्तलिखित रूप में मिलती हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके लगभग 100 पद संग्रहित हैं। इनकी रचनाओं का एक संग्रह रैदास बानी के नाम से प्रकाशित हो चुका है। इनके काव्य के संबंध में विद्वानों का यह मत है कि इन्होंने सगुण मार्ग का विरोध तो नहीं किया, परंतु इनका स्वर निर्गुणवादी ही रहा है। यानी ये निर्गुण पंथ के रहे हैं, जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। इनका मूल रूप एक अत्यंत शांत निरही भक्त का है। एक भक्त हृदय की संपूर्ण दीनता, कातरता, विह्वलता इनके काव्य में मिल जाती है। कबीर के समान इनका समाज सुधार का रूप नहीं मिलता। ये प्रमुख रूप से भक्त हैं और कुछ भी नहीं है। इनमें न तो ज्ञान की जटिल चर्चा मिलती है और न ही हठ योग साधना के गूढ़ तत्व आदि रूढ़ परिभाषिक शब्दावली अथवा उलटवासियाँ आदि के ही दर्शन होते हैं। ये सीधे साधे भक्त कवि ही थे, इनके उलटवासियाँ हैं और न ही इन्होंने किसी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग भी किया है। यह जब अद्वैत ज्ञान, निर्गुण, निरंजन आदि की भी बातें करते हैं, तब भी इनमें जटिलता नहीं आ पाती है। सीधी सादी भाषा सहज रूप से अपनी बात कह जाते हैं। सीधी सादी भाषा में इन्होंने सहज रूप से अपनी बात को प्रस्तुत किया है। प्रेमानुभूति इनमें अत्यंत गहन परंतु सरल मिलती है। इनकी समझ में इसका रहस्य नहीं आ पाता कि भगवान तो उन्हें देख रहे हैं, परंतु वे भगवान को नहीं देख पाते। इस बात को यह नहीं समझ पाए कि भगवान तो उन्हें देख रहे हैं, हमें देखते हैं, किंतु हम भगवान को नहीं देख पाते। इन्होंने लिखा भी है, तू मोही देखे हो तो ही देखो, प्रीति परस्पर होई, तू मोही देखे तो ही न देखो, यही मति बुद्धि सब खोई। यानी तू मोही देखे, तू मुझे देखता है तो ही देखो, तो भी तू मुझे नहीं दिखता। प्रीति परस्पर होई, यदि मैं तुम्हें देखूं तभी तो तुमसे प्रीत करूं,
तू मोही देखे, तू मुझे देखे तो ही न देखो तो भी मैं नहीं देख सकता, यही मति बुद्धि सब खोई, वहीं पे मैंने अपने सब कुछ बुद्धि वगैरह सारे अपनी बुद्धि को खो दिया है। इसमें अपने आराध्य के प्रति अपूर्व निष्ठा और पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना मिलती है। जैसे तीरथ बरत न करो आदेशा, तुमरे चरण कमल भरोसा, जह जह जाओ तुम्हारी पूजा, तुमसा देव और नहीं दूजा। तीरथ व्रत न करो आदेशा, किसी के भी आदेश से मैंने तीरथ आदि व्रत उपवास आदि नहीं किए। तुमरे चरण कमल भरोसा, तुम्हारे चरण कमलों के ऊपर ही मुझे भरोसा है। जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा, जहाँ जहाँ भी जाता हूँ मैं तुम्हारी पूजा तक करता हूँ। तुम सा देव नहीं कोई दूजा, तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं देवता के रूप में नहीं पूजता हूँ। इनके इसी सहज रूप में से प्रभावित हो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके काव्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, अनाडंबर सहज शैली और निरीह आत्मसमर्पण के क्षेत्र में रैदास के साथ कम संतों की तुलना की जा सकती है। यदि हार्दिक भावों की प्रणयता काव्य का उत्तम गुण हो तो निसंदेह रैदास के भजन इस गुण से समृद्ध हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति इस श्रेणी के भाव पाठ के हृदय में संचालित करते हैं। इसी को काव्य में प्रणयता का गुण कहते हैं। यह है बच्चों रैदास का परिचय, जो कि हमने आपको बताया। हम ये कह सकते हैं कि रैदास एक सीधे साधे और सज्जन कवि थे। उन्होंने किसी भी तरह से उलटवासियों का या रहस्यवाद का कोई प्रयोग नहीं किया है। अब हम कल उनकी व्याख्याएं करें।